पेपर की आवश्यकता है और पैसा के अभाव में ये पेपर नहीं खरीद रहा है। उन्होंने उसे अपने हिसाब से पेपर निकाल करके बिल गेट्स को दे दिया। बिल गेट्स नाना करते रहे, लेकिन वो बच्चा जो पेपर बेच रहे थे उनका कहना था कि भाई आपको पेपर पढ़ने की आवश्यकता है, आप पेपर पढ़िए, हमको कोई घाटा नहीं लगेगा, इसलिए कि हम अपने मुनाफे में से आपको दिए हैं। उन्होंने पेपर चल पढ़ा, फिर ऐसा ही देखा कि जब बिल गेट्स के पास बहुत सारा पैसा हो गया, बहुत सारा पैसा हो गया, विश्व में नंबर 1 स्थान पर हो गया, तो बिल गेट्स ने उस बालक को खोजना शुरू किया कि आखिर वह कौन सा बालक था जिन्होंने हमें पेपर दिया था। उसका कर्ज आज हम भुगतान करेंगे, उसका कर्ज आज हम करेंगे। उन्होंने खोजना प्रारंभ किया, अंतोगत्वा मिल ही गया। कहा जाता है ना, पैसा फेंको और तमाशा देखो, पैसा के आगे क्या नहीं मिलता, मिला। उन्होंने उस बच्चा से पूछा, भाई आप हमको जानते हैं, जबकि उस समय में वो बच्चा नहीं थे, पिछला याद करके, तो भाई आप हमको जानते हैं? हम वही बिल गेट्स हैं जिन्हें आप पेपर दिए थे पढ़ने के लिए, हम आपका कर्जा अदा करने आए हैं। एक बच्चा का रुआसा स्वर उस अवस्था में उसे भावुक कर रख दिया और कहा, भाई आज आप विश्व के नंबर 1 स्थान में है पैसे के मामले में, लेकिन उस दिन आप नहीं थे, इसलिए आप हमारे कर्ज की अदा नहीं कर सकते हैं, आपको हमारे कर्ज की अदा करने की सामर्थ्य नहीं है। अगर आपको कर्ज अदा करनी ही थी तो आप पैसा देकर के पेपर लेते। हम आप लोगों को बिल गेट्स और बच्चे की कहानी सुना नहीं सकते, हम नहीं सुना रहे हैं, हम आपको ये सिखा रहे हैं, उस पिता को कभी नहीं भूलना, उस गुरु को कभी नहीं भूलना जिन्होंने हाथ पकड़ करके चलना सिखाया है। और आज हाथ पकड़ करके चलना सिखाया और कल भूल गए। हम सभी बच्चे से कहना चाहेंगे कि जो आज हाथ पकड़ करके चलने के लिए सिखाया है, उसे कभी नीचे कभी नहीं गिरने देना। यदि आप अपने पिता के चरण को स्पर्श करेंगे तो आप कभी भी धनहीन नहीं हो सकते हैं। पिता वो छाया है जो ठंडी, गर्मी और बरसात तीनों में खड़े रहते हैं। बच्चों, आप याद रखिएगा, किसी भी बच्चे को अपने पिता से पैसा मांगते हुए देखे हैं, पैसा मांगते हैं, बेटा उस पिता को कभी कतराते हुए ना देखा। भले ही जेब में पैसा हो या ना हो, बाप को ना कहते हुए ना, भले ही बाप के जेब में पैसा हो या ना हो, लेकिन ना कहते हुए ना देखा। क्या कोई पिताजी किसी को कहा है पैसा नहीं है? पिताजी वो बैंक है, जीरो बैलेंस पर चलता है, बैलेंस जीरो बैलेंस पर भी बैलेंस निकलता है। पिता और पुत्र का वो रिश्ता है। माँ, अगर आप अपने माँ के चरण को स्पर्श करेंगे, आप अपने माता को के चरणों को स्पर्श करेंगे, आप कभी ममताहीन नहीं हो सकते।
यदि आप बहुत गुस्से में हैं, बहुत गुस्से में हैं, तो एक बार अपने माँ की आवाज को सुन करके देखिए, अपने माता की आवाज को सुन करके देखिए, आपकी गुस्सा छू मंतर जिसको कहते हैं छू मंतर हो जाएगा। माँ वो ममता मई सागर है, माँ वो ममता मई सागर है जिसमें कभी नहीं डूबोगे, कभी नहीं डूबोगे। अपनी बहनों, अपनी बहन के पैरों के चरण स्पर्श करते हैं, कभी चरित्रहीन नहीं होते। ये गुरु आपको कर रहा है। अपने बहन के चरण स्पर्श करके देखिए, चरण स्पर्श कीजिए, आप चरित्रहीन कभी नहीं होंगे। इसलिए भाई, भले ही भाई भाई में टकरार है, लेकिन अगर अपने भाई के चरण को स्पर्श करें, आप कभी शक्तिहीन नहीं होंगे, कभी शक्तिहीन नहीं होंगे। एक में दो, एक में दो, एक किताब आया है थ्री इन वन, यानी एक में तीन। एक भाई को अगर एक भाई और है तो वो डबल भाई होता है, शक्तिहीन नहीं होता है। भाई अगर भाई का चरण स्पर्श करता है तो कभी शक्तिहीन नहीं हो सकता। आपको सीख लेना है। जब भगवान राम रावण के मरते हुए सैया के पास पहुंचे थे, तो रावण कराहते हुए भगवान राम को आज्ञा दिया था, शिक्षा दी थी, भाई आपके सामने, मेरे सामने आप कुछ नहीं है। आपका घर कुटिया, मेरा घर सोने का लंका। हम 6 महीने आगे 6 महीने पीछे जाने वाले। जितना बड़ा आपका घर नहीं है उससे ज्यादा बड़ा मेरा वाटिका है। लेकिन जब मरने को लगा तो उन्होंने भगवान राम से कहा, मेरे हारने का एक बात सुन लो राम, मेरे हारने का वजह एक ही है कि मेरा भाई, तेरा भाई तेरे साथ था और मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, इसलिए मेरी हार हुई। तो हम हार जीत की तो कोई भी छात्र हो, छात्रा है, सभी बुजुर्गों का आदर करना सीखिए, सभी बुजुर्गों का आदर करना सीखिए। अपने से बड़ों को आदर, अपने से बड़ों को सम्मान दो, गुरु को सम्मान दो। अगर आप कहीं हतोत्साह हैं, अगर आप कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, एक बार गुरु को याद कीजिए, एक बार गुरु को याद कीजिए, सारा क्लियर हो जाएगा और आपके पास कोई समस्याएं नहीं है। इससे पहले आप लोगों को गुरु और शिष्य के माध्यम से जो संवाद होते हैं दिखाई दिए हैं, तो अब समय नहीं है, बाल कला भी हम लोगों को दिखाना है, इसलिए कुछ समय मात्र 15 या 20 मिनट के अंदर ही आप लोगों को बाल कला दिखाए जाएंगे। इसलिए आप लोग उपस्थित रहेंगे और बाल कला को देखने का प्रयास करेंगे। सावधानी से बैठिए। हम अपने बच्चों के द्वारा एक पर एक कला दिखाएंगे, एक पर एक कला दिखाएंगे। हम अपने समाज में हो रही कुरीतियां, जो दहेज प्रथा के चलते कितनी बेटियों की जान चली जाती है, दहेज प्रथा के चलते कितनी बेटियों की जान चली जाती है, दहेज के लिए एक पिता कितने बिलखते हैं,
जमीन तक बेच देते हैं हम लोग भाई। छोटे छोटे बच्चों के द्वारा हम दिखाएंगे आप लोगों को बाल विवाह। एक बाल के चलते जो है बाल विवाह।